भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं। एक ऐसा देश जहां न जाने कितने ही साधु संतों ने जन्म लिया और इस धरती को धन धन्य कर दिया। इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार के पटना में जन्म हुआ एक ऐसे संत मनीषी का, जिनके जीवन का केवल एक उद्देश्य था, हरि नाम का प्रचार प्रसार करना। जी हाँ, परम पूज्य स्वामी श्री मधुमंगल दास जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। महाराज श्री का बचपन का नाम सरदार जी था, लेकिन उनकी माँ प्यार से विनोद या विनोदवा बुलाती थी। महाराज श्री की माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम रामदेव जी था। महाराज श्री के माता पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। हरि के नाम का स्मरण सुन सुन कर ही गुरुजी का बचपन बीता, जिस कारण बचपन से ही महाराज श्री का ध्यान धार्मिक कार्यों में लग गया। ईश्वर के नाम के स्थान के साथ साथ ही महाराज श्री ने अपनी शिक्षा पटना के हाई स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई में आकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो गए। महाराज श्री पिछले 18 से 20 वर्षों से मुंबई से सटे वसई तालुका नाला सोपारा विरार में आकर रहने लगे और कृष्ण नाम संकीर्तन, भागवत कथा तथा अनेक धार्मिक कार्यों द्वारा हरि के नाम का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया। और हरि के नाम का प्रचार प्रसार गुरुजी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। गुरुजी अब तक देश विदेश में 500 से अधिक कथाएं कर चुके हैं और अपना गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा कथा प्रचार में समर्पित कर चुके हैं। ऐसे पूज्य ओजस्वी कथाकार स्वामी श्री मधुमंगल दास जी महाराज से धर्म ग्रंथों पर आधारित कथा के आयोजन करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 7021472191, 9920949656। साथ ही आप पूज्य महाराज श्री को YouTube या Facebook पर CHSH फाउंडेशन टाइप कर कथा का लाभ ले सकते हैं।
सनातन अखाड़े हैं वो वहाँ के साधु लालायित रहते हैं और सबसे पहले स्नान और पान करके उसका लाभ लेते हैं, दर्शन करके लाभ लेते हैं। और ये कुंभ लगभग कभी कभी महीनों तक चलते हैं और हजारों लाखों करोड़ों लोग उसमें स्नान करके अपने जीवन में जाने अनजाने में किए गए पापों को धोकर पवित्र पुण्य होना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे विचारों में कहें, या मैं इस कुंभ में इसलिए भी आना चाहता हूँ ताकि अभी जो वर्तमान समय में इससे भी श्रेष्ठ जो अमृत है, इससे भी श्रेष्ठ जो चीज़ है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तविक में ये हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि आप घर बैठे बैठे भी कुंभ ही नहीं हजारों कुंभ का पुण्य और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भी हमने जाना कुंभ में शाही स्नान की महिमा को लेकर कि आखिर शाही स्नान को प्राप्त करने के लिए संत, साधु, अखाड़ों के महामंडलेश्वर और एक साधारण व्यक्ति क्यों लालयित रहता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, क्या इन दोनों में वाकई में कोई अंतर है या फिर मात्र नाम से ही भिन्न भिन्न है? इन दोनों में क्यों भेद किया जाता है? आइए इससे जुड़ी हुई जानकारी लेते हैं प्रभु जी से। प्रभु जी, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इन दोनों में भेद किया जाता है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां हमें ये बताया जाता है कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अलग अलग है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? वास्तविक में शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु होने चाहिए, ऐसे साफ साफ हरि नाम चिंतामणि ग्रंथ में लिखा गया है। क्योंकि शिक्षा गुरु बिल्कुल भी उनको पहले दिन से, पहले क्लास से लेके दीक्षा होने तक उनका मार्गदर्शन किया है। आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को उनको हर प्रकार से उनका उत्तर दे करके उनको दीक्षा तक का सफ़र, दीक्षा लेने तक के लिए उनको प्रेरित करते हैं और उस स्तर पे ले जाते हैं। तो शास्त्रों का मत है कि शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु होने चाहिए। लेकिन आज बहुत ही एक सुनियोजित तरीके से, खतरनाक तरीके से शिक्षा गुरु का स्थान कई संस्थाओं में, संघों में खत्म करके सिर्फ दीक्षा गुरु का महत्व रह गया है, वहाँ बताया जाता है ताकि उनकी जय जयकार हो सके और वो हर प्रकार से अपने शिष्यों को शोषित कर सके और उनका शोषण करके अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। एक बहुत ही भयंकर स्थिति आज लगभग ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं में चल पड़ी है और उनको ना तो अनेक प्रकार के ज्ञान दिए जाते हैं, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक जानकारी दी जाती है, ना ही मार्गदर्शन किया जाता है। क्योंकि जो दीक्षा गुरु होते हैं वो इतने व्यस्त अपने व्यवस्था के कारण रहते हैं, मैनेजमेंट के कारण रहते हैं और दुनिया भर में घूमते रहने के कारण रहते हैं कि अपने शिष्यों को वो सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर सके। दूसरा, उनके पास 5 से 10 हज़ार शिष्य होते हैं, तो 5 से 10 हज़ार शिष्यों का मार्गदर्शन करना, हमारे सभी प्रामाणिक ग्रंथ कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य नहीं बनाने चाहिए। हमें उतना ही शिष्य बनाने चाहिए जिनका मैं ध्यान रख सकूं, जिनका मैं आध्यात्मिक उन्नति और मार्गदर्शन के लिए समय दे सकूं, उनको मार्गदर्शन करके एक शुद्ध भक्त बना सकूं। लेकिन आज दीक्षा एक फैशन हो गई है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो दीक्षा गुरु लोग हैं, भक्त अपना शिष्य बनाते हैं भक्तों को और उनसे समय समय पे अनेक प्रकार के दान, डोनेशन, अनेक प्रकार से उनसे ले करके अपने साम्राज्य को और अपना जीवन को बहुत ही, एक प्रकार से बोलेंगे, एक प्रकार से कहेंगे तो राजशाही के तरह उनका जीवन होता है। जबकि वो या तो सन्यासी होते हैं या तो ब्रह्मचारी होते हैं, जिनका जीवन ही विरक्ति और वैराग्य का होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल भी राजशाही ठाट से इनका जीवन होता है। तो इस प्रकार से शिक्षा गुरु का संस्थाओं में
उनका दमन किया जाना, उनको खत्म कर दिया जाना एक बहुत ही सुनियोजित चाल है, एक बहुत ही खतरनाक परंपरा का चलन का शुरुआत, और इसको दिनों दिन मजबूती मिल रहा है ऐसे कह सकते हैं। ये समय रहते हम सब दर्शकों को समझना होगा, इससे बचना होगा और बिल्कुल भी अच्छे ज्ञान जानकारी के साथ शास्त्रों के अनुसार हमें शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है। ऐसे चुनाव करके जो आपका सही मार्गदर्शन कर सके, जो आपको हर एक मुश्किल क्षण में, वो गुरु इसलिए होते हैं कि मुश्किल क्षण में आपका मार्गदर्शन कर सके और आपका राह आसान कर सके। जब आपके गुरु के पास समय नहीं होगा तो किस प्रकार से आपके मुश्किल क्षणों में वो आपका राह आसान कर सकते हैं। तो बात हुई शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को लेकर, लेकिन यहाँ एक प्रश्न मन में अपने आप उठ रहा है कि क्या वाकई में आज के इस समाज में गुरु की महिमा बाकी रह गई है? क्योंकि जिस तरह के गुरु के स्वरूप हमारे सामने आ रहे हैं, ये हमारी सनातन छवि को ही खराब नहीं कर रहे, बल्कि एक साधारण जनमानस के मस्तिष्क में भी कई सारे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं गुरुओं की भूमिका को लेकर। आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्रभु जी, जब बात आती है गुरु की, जो वैदिक काल के गुरुदेव हुआ करते थे, उनको लेकर हमारे मन मस्तिष्क में एक अलग तरह की छवि बनती है। हम चाहे जितना भी काला मन लेकर जाएं, लेकिन जब हम अपने गुरु के सानिध्य में जाते थे, हमारा वो मन अपने आप श्वेत हो जाया करता था। लेकिन आज के गुरुजनों की अगर हम बात करें, जिस तरह के गुरुजन आज निकल कर समाज में आ रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं ये जो हमारी सभ्यता है, गुरु प्रणाली जो है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता? गुरुदेव, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हरे कृष्णा। मैं यहाँ कहना चाहूँगा विशेष तौर पे, जो बहुत ध्यान से सुनने योग्य है, कि अब हम योग्य गुरु का चुनाव कैसे करें और कैसे नकली गुरु से अपने आप को बचा सकें। तो जो गुरु बिल्कुल भी शास्त्रों के आधार पे जिनका जीवन है, जिन्होंने अपना सादा जीवन, ऊंचा विचार रखा हुआ है और प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पे, जैसे गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल, महाभारत, जो पुराने हमारे 18 उपनिषद, अगर इनको उन्होंने जीवन में धारण किया हुआ है और सिर्फ वो इसी प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पे अपना जीवन को, अपनी साधना को, अपनी दिनचर्या को बनाए रखे हैं, ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए कि हमें एक सुंदर मार्गदर्शन प्रदान करिए, ताकि मैं भी अब आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकूं, ऊंचा बढ़ा सकूं। और इस जो छल कपट का युग है, कलयुग है, जिसमें अनेक नकली गुरु है जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मार्ग से, प्रामाणिक मार्ग से उनको हटा करके अपने मनोधर्म के मार्ग पे या अपने अनुकूल जो उनका मार्ग है उस पे ले जा रहे। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम ऐसे विरक्त और बैरागी प्रामाणिक गुरु के शरण में जाएं, उनकी सेवा करें और उनसे हर प्रकार के शिक्षाओं को लेकर के अपना जीवन सुंदर कर सकें और नकली गुरु और नकली गुरु परंपरा से या भौतिकवादी गुरु या मायावादी गुरु परंपरा से
पहले देखेंगे तो अनेक 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 गृहस्थ भक्त हुए जो गुरु पद पे थे और उनका किसी भी प्रकार से कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी से उनका कम स्थान नहीं था आध्यात्मिक जीवन में। और अनेक अनेक ऐसे गृहस्थ भक्त हुए जो बहुत ही ऊंचे भक्त हुए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं प्रकाश जय श्री कृष्ण।